हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। हमने जो राजनीतिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक सिद्धांत की सीरीज शुरू की है, अब इसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कल किए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर हमें दिया है। किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। यानी कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य के साथ होता है, ऐसा कहने वाले कौन है। ऑप्शंस दिया है हमें, कॉकर, सेबाइन, गार्नर या फिर अरस्तु। तो देखिए यहाँ पर जो गार्नर हैं, इन्होंने कहा था इस बात को कि जो राजनीति शास्त्र है वो राज्य से ही प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही इसका अंत होता है। गार्नर की एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट ये किसकी बुक है? तो ये है गार्नर की पुस्तक। और इसी बुक में इन्होंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य का ही जो प्रारंभ है और अंत है वो किससे होता है? राज्य से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये किसने कहा? तो अभी हमने पढ़ा, गार्नर ने कहा। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। ये सन 2000 में, 2010 में भी, 2001 में भी, 2021 में भी यूपीटीजीटी का जब पेपर हुआ था तब भी, 2016 में भी और 2010 में भी, 17 में भी, मतलब ये जो है रिपीटेड मैनी टाइम्स पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत, भाई आदि कह दो या फिर प्रारंभ कह दो, सेम क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा? गार्नर ने। नेक्स्ट है, देखिए राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ है, सेम डेफिनेशन, ये भी किसने कहा है? गार्नर ने। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है। किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो ये भी कहने वाले कौन है? तो ये भी गार्नर ने कहा। राजनीति शास्त्र का अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, सेम किसने कहा? गार्नर ने। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद रखना। देखिए फिर सेम वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, सेम वही क्वेश्चन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर है अब ये क्वेश्चन, अब की बार यहाँ पर बात की गई है राज्य की और सरकार की। उसमें राज्य का प्रारंभ और अंत वो राज्य के साथ था। तो अब ये डेफिनेशन हमारी चेंज हो गई। तो अब हमें बताना है कि किस राजनीति विज्ञानी ने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे सामने, गार्नर, सीले, गैटिल या फिर गिलक्राइस्ट। तो ये किसने कहा है, हमें ये बताना है। तो देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये कहने वाले थे हमारे गिलक्राइस्ट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, ये कथन किसका है, हमें बताना है। पहला है विलोबी, दूसरा है सीले, तीसरा पॉल जेनेट या फिर गार्नर। तो राजनीति विज्ञान समाजों का वो विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। तो ये कहा था पॉल जेनेट ने। तो इसी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा? क्या कहा भाई? शक्ति का विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान को केंद्र मानते हुए कैटलिन ने ये कहा था। किसने कहा था? कैटलिन ने ये कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर क्या करती है? प्रभुत्व को स्थापित करती है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरीकों को अपनाती है। इसलिए यहाँ पर ये डेफिनेशन देने वाली कौन है? यहाँ पर ये है कैटलिन। तो कैटलिन ने ही ये डेफिनेशन दी थी किसकी? कि राजनीति विज्ञान को इन्होंने क्या कहा था? शक्ति का विज्ञान कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटा शब्द से हुई है। अब हमसे पूछा है कि ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है एक लैटिन भाषा का शब्द है। सिविक की अगर हम बात करें तो सिविक इसका अर्थ होता है नागरिक। सिविक शब्द का अर्थ क्या होता है? नागरिक होता है। और जबकि सिविटास शब्द जो है ये, इसका अर्थ होता है नगर और राज्य। दोनों शब्द को मिलाकर सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर की गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो देखिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, नागरिकता, पंचायती राज, राज्य या फिर नगर निगम। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का जो सबसे मेन विषय, हालांकि इन सबके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो क्या है, नागरिकता। तो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि राज्य का अतीत, वर्तमान, आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये कथन किसका है। यानी कि अतीत को हम क्या कह सकते हैं भाई, भूत। वर्तमान तो वर्तमान ही होता है, और भविष्य को क्या कह सकते हैं हम, आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक संगठन की बात किसने की है, तो ये बात की गई है किसके द्वारा, हमें बताना है। तो ये है गैटेल। तो ये गैटेल है जिन्होंने ये कहा था कि पिछले समय में राज्य का स्वरूप जो है वो क्या क्या रहा है, और इस समय उसका स्वरूप क्या क्या है, और इसका आदर्श स्वरूप और होना क्या चाहिए, यानी कि भविष्य में क्या होना चाहिए। तो ऐसा कहने वाले थे कौन, गैटेल। इनकी फेमस परिभाषा याद रखना। देखिए आपको कुछ डेफिनेशन इसमें ज़रूर याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपसे इस तरह से डायरेक्ट ही पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो यहाँ पर हमें बताना है ये किसने कहा था। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था ना। तो ये कहने वाले थे डेविड ईस्टन। इन्होंने ही कहा था कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो बताना है कौन है, सुकरात है, अरस्तु, चाणक्य या फिर कार्ल मार्क्स। तो देखिए राजनीति शब्द का जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो यूनान के दार्शनिक है। कौन है, यूनान के दार्शनिक। और यूनान के दार्शनिक कौन है, वो है अरस्तु। तो अरस्तु के द्वारा ही सबसे पहले यहाँ पर राजनीति शब्द का यूज़ किया गया था, और इनकी पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स। क्या था, पॉलिटिक्स। तो इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी क्या रखा था, पॉलिटिक्स रखा था। तो इसका अर्थ क्या होता है पॉलिटिक्स का, राजनीति। तो अरस्तु ने क्या किया था, इन्होंने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और राजनीति को, जो राजनीति है इसको इन्होंने नीति शास्त्र से अलग करके एक अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दी थी। अरस्तु ने कहा था कि ये सर्वोच्च विज्ञान है, और इसलिए राजनीति शास्त्र का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अरस्तु डैश को वरीयता देता है। तो किसको देता है भाई, राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को, या अल्पवादी को। तो अभी हमने पढ़ा है किसको देता है वरीयता, पॉलिटी को देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये भी हमारे अरस्तु ही हैं, इनको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया। यानी राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप कहने वाले कौन है। तो ये भी कहने वाले हैं हमारे अरस्तु। अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को क्या कहा है, स्वतंत्र विज्ञान का रूप कहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान कहा। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान को लेकर भाई राजनीति शब्द का यूज करने वाले अरस्तु, स्वतंत्र विज्ञान का रूप कहने वाले अरस्तु, राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान कहने वाले भी कौन है, ये भी अरस्तु ही इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। तो यहाँ पर जो निश्चित भूभाग है इसको राज्य का तत्व नहीं मानता। यहाँ पर देखिए नहीं, ये हमें ध्यान रखना है, इससे हमारा क्वेश्चन ही सही और होता होता भी गलत हो जाता है अगर हम इसको सही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं मेन। तो 4 राज्य के आवश्यक तत्व जो है इनमें सबसे पहला आता है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, दूसरा आता है निश्चित प्रदेश, और तीसरा आता है हमारा सरकार, और चौथा जो है ये आता है हमारा संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी। तो ये जो है 4 मेन तत्व हैं किसके, राज्य के। तो यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं लॉक, गार्नर, गैटेल या फिर सीले। तो सीले वो व्यक्ति हैं जो राज्य के अंदर जो भूमि है, भूभाग है, उसका आवश्यक तत्व नहीं मानते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व हो सकता है, ऐसा कहने वाले कौन है, हमें ये बताना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में यहाँ पर चेंज कर दे, और यहीं पर बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व होता है, ये कहने वाले भी कौन है, शीले हैं। कौन, सीले। इसी के साथ देखिए इस हमारे एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है होल, ठीक है, और एक है सीले और एक हो गए डुगवी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने
राज्य के अंदर भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं माना। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो देखिए सील यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 2011 में, 2002 में, 2009 में, 2021 में, 2017 में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2009 में भी पूछा गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए हमें ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और जब आप इसको इतनी बार यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? सीले। ठीक है, जॉन सीले इनका नाम है पूरा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन हमसे पूछा है, कौन है वो, किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में कुछ गलती है, क्योंकि ये चारों तो भूमि को जो है आवश्यक तत्व मानते हैं राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किस दार्शनिक का कहना है? तो यहाँ पर राज्य को क्या कहा है कि ईश्वर का अवतरण है पृथ्वी पर। तो ऐसा कहने वाले बताना है कौन है? रूसो है, लोक है, हीगल है, या फिर हॉब्स है। तो देखिए हीगल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर की अवतरण है, या फिर ईश्वर की गति भी कहा है। देखिए क्वेश्चन बदल बदल के पूछा गया है कई बार। कभी तो इसको कहा जाता है कि ये राज्य जो है पृथ्वी पर वो ईश्वर की गति है, कभी कहा जाता है अवतरण है, कभी इसको कहा जाता है कि ये पदक्रम है। क्या कहा जाता है? कि पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। कौन? राज्य है। तो ये सब शब्द जो यूज करने वाले हैं, ये यूज करने वाले कौन है? तो उनका नाम है हीगल। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो देखिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको आवश्यक तत्व माना, लेकिन विलोबी जो है इन्होंने इसको आवश्यक तत्व नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का वास्तविक अस्तित्व राज्य के माध्यम से ही संभव है, यह किस विचारक का कथन है? तो व्यक्ति का वास्तविक जो अस्तित्व है वो राज्य के थ्रू ही है, या राज्य में ही संभव है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं हमारे सामने, बताइए। गार्नर हैं, बोसांके हैं, हीगल है, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो ऐसा कहने वाले थे हीगल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। देखिए अभी बताया था, गति आए या फिर पदक्षेप आए, पदक्रम आए, अवतरण आए। तो ये राज्य पर अगर बताया जाए कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ईश्वर का पदक्रम है, पदक्षेप है, अवतरण है, तो ये सब कहने वाले हैं हीगल। तो यहाँ पर हीगल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने समाज को तो ईंट कहा है और राज्य को कहा है सीमेंट? तो समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शंस दिए ये देखिए यहाँ पर आदर्शवादी नहीं है, यहाँ पर इनका नाम है आशीर्वादम, और आशीर्वादम ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट। तो आशीर्वादम वर्दम क्या है? वो व्यक्ति हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही जवाब होगा आशीर्वादम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा भाई आज की क्लास में जो है हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं। तो फिर ऐसी ही क्लास हमें कल लेकर आएंगे, और आप बताइए आपका ये क्लास जो है वो कैसी लगी, और अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।